हुकूमत ने बानी पीटीआई के मामले पर पीटीआई को ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। तौहीन अस्पताल के बाहर मजमा इकट्ठा करने वालों ने की। अदालती हुक्म के बरखिलाफ सियासी बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वाजे कर दिया, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की तमाम हिदायत पूरी की। तिब्बी मुआयना भी करवाया गया। बानी की बहन भी मौजूद थी। तौहीन अदालत उन लोगों ने की जिन्होंने मजमा ना लगाने का हुक्म नहीं माना। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का जवाबी वार, कहा पीटीआई वाले अदालती फैसले पर कहानियां बनाते रहे। हुकूमत अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल करना चाहती थी मगर पीटीआई वाले इकट्ठे हो गए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी की जानिब से दायर की गई। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी करने की अपील। ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, इसलिए बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कहा कि इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी पिम्स, शिफा, शौकत खानम और अलशिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी पीटीआई के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने कर चुके हैं। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने भी मुआयने में हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमक्यूएम पर कराची को बर्बाद करने का इल्ज़ाम। दावा किया कि एमक्यूएम के लोग वाटर बोर्ड और केएमसी से डबल तनख्वाह लेते थे, फुटपाथ पथारे वालों को बेचते हुए थे। कराची में पब्लिक पार्क्स को शादी हॉलों में तब्दील किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को बानी एमक्यूएम की हड़ताल की कॉल पर जी भाई करने का ताना। वाज़े किया पीपल्स पार्टी ने शहर से खौफ को ख़त्म किया। का मसला नहीं है, निजाम का मसला है। और जो कौमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है भाई? अगर वो पैसा यहां लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ रही होती। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। सबको, ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गए कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। मुल्क चलाने वालों को भी अंदाजा हो गया, इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दें तो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। सिंध समेत हर सूबे को अरबों रुपए मिले लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा, कहा मज़ाहमत वो लोग कर रहे हैं जिनके पास सारा पैसा आ गया। अगर यही पैसा आवाम पर लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें ना बढ़ती।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत पर मुस्बत रवैया रखने का इजहार। बांग्लादेशी मुशीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल की मुलाकात। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान सिक्योरिटी, तिजारत और इदारा-जाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलाइशियन हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की क़यादत ख़त्म हो गई, कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार, फ़नी आलात और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। फ़ौज और पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ का हमसाया ममालिक से खित्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात और इक़्तिसादी ताउन की तश्कील के लिए पैगामात मिलने का दावा। कहा, अमरीका ने इसराइली मफादात की खातिर और गुंडागर्दी के जरिए हर इत्तेहादी की सलामती को खतरे में डाल दिया। अमरीकी इत्तेहादियों को अपनी बका के खतरात महसूस होने लगे। ईरानी फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का ज़ेर ज़मीन वाक़े मिसाइल और ड्रोन तैयारी की तनसीब का दौरा। दुश्मन जान ले कि वो किसी कौम के अज़्म के सामने नहीं टिक सकता। मेजर जनरल अब्दुल्लाही का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मावनत करने की हिदायत। सैलाब में जाबहक अफराद के अहल खाना, तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मदद करने का हुक्म। कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की जल्द बहाली की जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि तारीखी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने की सलाहियत मौजूद है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज़ कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एक्शन। महकमा एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दबदल के इल्ज़ाम पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आज जब पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। तो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर का कहना है कि पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनाए जाएं तो वफाक की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा उन 8 सूबों को मिलेगा। उसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। खैबर की तहसील बाड़ा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात।
लाहौर के इलाके चूहू में घर से पुलिस एहलकार की लाश मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तैनात था। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। रावलपिंडी के इलाके टैक्सला में खातून टिकटॉकर की टारगेट किलिंग के मुकदमे में पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में गरीबाबाद पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम बनाने समेत कानून साजी के लिए दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान की बहरी सलाहियत और तजारत के फ़रोग में अहम पेशरफ। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का आगाज़ हो गया। बंदरगाह की तह से जमा शुदा मिट्टी, रेत और कीचड़ निकाल कर बड़े जहाज़ों को लंगर अंदाज होने की सलाहियत यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। वर्चुअल असासा ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक लाखों पाकिस्तानियों के एहसास से महफूज बनाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों वाला प्लेटफॉर्म कायम कर दिया गया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने तालीमी इदारों से मुताल्लिक SOPs जारी कर दी। तालीमी इदारों में आने वाली वैन्स, रिक्शों, बसों में ओवरलोडिंग और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान में फीस तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 4,82,936 रुपये हो गई। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी कलअदम करार दे दी। चीन की रोबोट साज कंपनी ने तेज़ तरीन इंसान यूसेन बोल्ट से भी तेज़ रफ्तार रोबोट तैयार कर लिया। सुपरमैन नामी रोबोट ने दौड़ के दौरान 12.66 मीटर फी सेकंड की रफ्तार हासिल की। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 100 मीटर की आलमी रिकॉर्ड दौड़ के दौरान 12.42 मीटर फी सेकंड की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार हासिल की थी। स्विट्ज़रलैंड में जारी साइकिलिंग रेस स्विस एपिक का तीसरा मरहला ग्योले डी कोसोमो और जैकब डोरेगोनी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम कर दी।